जय श्री राम मेरे दोस्तों। तो आज फिर से मैं आपके सामने लाइव आया। आप सभी को जय श्री राम। मैंने इससे पहले आपको बताया कि कैसे मोह, माया और काम हमारे को अपने कर्तव्य के मार्ग से भटका करके अधर्म कार्य करवाने पर तुल जाती है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में सिर्फ कष्ट आता है, दुख आता है, अपमान आता है। एक मानव को ये बात समझनी होगी कि उसे मोह, माया, काम, क्रोध को त्यागना होगा। अगर वो इन चार में से किसी एक को भी धारण करता है तो उसका जिंदगी नरक बन जाएगा। चाहे वो डीएम हो, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कुछ भी पढ़ लिख के बन जाएगा तब भी जिंदगी में कष्ट ही काटेगा, कभी सुख का मुख नहीं देख पाएगा, जिंदगी में दुखी ही रहेगा। कितना भी धन कमाएगा दुखी रहेगा। मुकेश अंबानी भी दुखी है, दुनिया का सबसे सुंदर शरीर पाने वाला भी दुखी है, दुनिया का सबसे ज्ञानी भी दुखी है। तो दुनिया के जितने भी अच्छे लोग हैं वो भी दुखी ही हैं, वो भी सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे लोग मोह, माया, काम, क्रोध के वश में हैं। जब तक आप मोह, माया, काम, क्रोध का त्याग नहीं करते तब तक आपका विकास नहीं होगा, भला नहीं होगा, सुख नहीं आएगा, हमेशा दुखी काटोगे। तो उसके लिए मैंने आपको ये बता दिया है कि मेरा पहला वीडियो मोह पे था, आप उसको देखिए, समझिए और बाहर आइए। दूसरा मेरा वीडियो माया पे था, उसको देखिए, समझिए और बाहर आइए। तीसरा मेरा वीडियो जो कल बना था उसको देखिए, समझिए शुरू से लेकर लास्ट तक और काम से बाहर आइए। और आज है क्रोध। क्रोध का मतलब होता है अहंकार। मैं चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और इसे 100 लोगों तक शेयर करें, ताकि आपका भी भला हो और जो जो लोगों के पास ये वीडियो जाए उनका भला हो, सबका भला हो, सब सुखी रहें, सबके घर में सुख शांति वैभव आए, स्वार्थी ना बने। इस वीडियो को समय निकाल करके जरूर देखें और देखने के बाद इसे 100 लोगों तक शेयर करें, 100 लोगों तक। फिर देखिए 1 महीने में आपके घर में कितनी सुख शांति वैभव आएगी। मैं लाऊंगा, रोक नहीं पाओगे, मैं खुद ला दूंगा, मैं स्वयं में लाऊंगा। तो आज बात करते हैं अहंकार की। अब अहंकार क्या है? तो देखिए, मैं सुंदर हूं, ये मेरा गर्व है, लेकिन मैं ही सुंदर हूं और मेरे अलावा जितने भी अब लोग हैं वो बदसूरत हैं, तो ये मेरा अहंकार है। मैं ज्ञानी हूं तो ये अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ मैं ही ज्ञानी हूं और आसपास के लोग सारे के सारे मूर्ख लोग हैं, ये मैं समझने लग जाऊं तो ये मेरा अहंकार है। मैं ताकतवर हूं, ये सही है, लेकिन दुनिया में सिर्फ मैं ही ताकतवर हूं, मेरे से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, ये मेरा अहंकार है। मैं अमीर हूं, ये अच्छी बात है, लेकिन मैं ये सोचूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मैं ही अमीर हूं, मेरे अलावा कोई अमीर नहीं है, ये मेरा अहंकार है। मुझे कोई छोड़ के नहीं जाएगा, ये मेरा अहंकार है। मेरी माँ मेरा साथ देगी, ये मेरा अहंकार है। मेरा पति मेरा साथ देगा, ये मेरा अहंकार है। मेरी पत्नी मेरा साथ देगी, ये मेरा अहंकार है। मेरी प्रेमिका, मेरा भाई, मेरा बंधु, मेरा सखा, मेरा संबंधी, मेरे दोस्त यार, सगे संबंधी, समाज, दुनिया मेरा साथ देगी, ये मेरा अहंकार है। किसी से किसी भी प्रकार की उम्मीद करना भी एक अहंकार ही है। यह अहंकार है कि आप किसी से उम्मीद कर रहे हैं, तो ये आपका अहंकार है। आपको उम्मीद अपने आप से करनी चाहिए, किसी दूसरे से नहीं। अगर आप अपनी इच्छाओं के लिए किसी दूसरे पर आश्रित हैं तो आप एक गुलाम बन जाएंगे, दास बन जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, आप अपने आप को खो देंगे। अगर ऐसा करना भी है
तो अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करो, क्योंकि भगवान ही ऐसे हैं जो स्वार्थी नहीं हैं। वो सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहते हैं, तुम्हारा भलाई चाहते हैं, तुम्हारे को आसमान में बड़ा करना चाहते हैं, तुम्हारा ओहदा, तुम्हारा पद बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं सोचते। भगवान के सिवाय माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार, सगा संबंधी, ये समाज सब एक बेकार है। ये सब लोग सुख में साथ देंगे, लेकिन जिस दिन तुम्हारे पर मुसीबत आ जाएगी, सबसे पहले तुम्हारे करीबी, सबसे पहले तुम्हारा बाप साथ छोड़ देगा, तुम्हारी माँ छोड़ देगी, तुम्हारा भाई छोड़ देगा। सबसे पहले तुम्हारी माँ तुम्हारा साथ छोड़ेगी, उसके बाद तुम्हारा बाप साथ छोड़ेगा, उसके बाद तुम्हारा भाई छोड़ेगा, तुम्हारी बहन छोड़ेगी, फिर उसके बाद तुम्हारे सारे रिश्तेदार छोड़ेंगे, तुम्हारे पड़ोसी छोड़ेंगे, तुम्हारे दोस्त यार सगे संबंधी भी तुम्हारे साथ छोड़ देंगे। तुम्हारे मुसीबत में कोई साथ नहीं आएगा, और फिर तुम उस दिन भगवान के चरणों में अपना सर झुकाओगे और कहोगे कि हे भगवान, हे बाबा, मंजिल तो यही थी, बस आपको समझते समझते और आपके पास आने में देर हो गई, मैं जिंदगी में भटकता रह गया। मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि दुनिया के कितने भी जीव जंतु कितना भी धन कमा ले, कितना भी ज्ञान कमा ले, कितना भी कुछ भी कर ले, एक दिन आना तो भगवान के चरणों में ही है। एकदम मरने के बाद तो भगवान ही के पास जाओगे ना। मान लीजिए ये नेटवर्क प्रॉब्लम है, लगता है आज नेट सही से चल नहीं रहा है, 5G स्लो नेटवर्क दिखा रहा है। तो आज फिर से बात करते हैं। हम अहंकार की बात कर रहे थे, तो अहंकार का मतलब सुन लीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपकी बात नहीं सुनना चाहता और अपनी बात सुनाना चाहता है, तो ये भी अहंकार है। कई लोग मुझे अहंकारी कहते हैं, क्योंकि मैं किसी की सुनता नहीं, मैं किसी की भी नहीं सुनता हूँ। मैं अपने बाप की नहीं सुनता, अपनी माँ की नहीं सुनता, अपने भाई की नहीं सुनता, मैं दुनिया में किसी की नहीं सुनता। मैं दुनिया में किसी की नहीं सुनता, दुनिया मुझे सुनती है, दुनिया मुझे सुनती है, मैं किसी की नहीं सुनता। तो इसीलिए लोग मुझे अहंकारी कहते हैं कि मुखिया अहंकारी है। यह इंसान अहंकारी है क्योंकि ये किसी की सुनता नहीं है, सिर्फ सुना रहा है। ये सिर्फ बताता है, लेकिन ये किसी की सुनता नहीं है। अरे मूर्ख, मैं तेरी सुनता हूं, सुनता नहीं हूं। मैं तुझे अपनी तीसरी आंख से 24 घंटा देखता हूं, तू क्या कर रहा है। मैं 24 घंटे तुझे देखता भी हूं, 24 घंटे 7 दिन 365 दिन, कोई ऐसा पल नहीं है जिस पल मैंने तेरे को देखा नहीं है, सुना नहीं है, समझा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि तू मेरे को अपने आके अपना दुख बता, अपनी परेशानी आके बता, अपनी तकलीफ आके बता। आज तुझे क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या सही लगा, क्या करना है। अरे मूर्ख, जब तेरी जिंदगी में कोई लगे कि तेरे को भगवान मिल गए हैं, तो जिंदगी में बता, रास्ता जब चलना होगा तो भगवान से पूछ के चलेगा कि बिना पूछ के चलेगा। अंधेरे में क्या चलेगा। अंधेरे में चलने के लिए रोशनी का होना जरूरी है कि नहीं है। तेरे को आंख बंद कर लेगा, सहारा चाहिए, फिर तेरे को सहारा चाहिए कि नहीं चाहिए। अंधेरे में चलने के लिए भी तुझे सहारा चाहिए। और क्या बोले, भगवान नहीं होता है। देखो, पता है भगवान कैसे होता है। चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, बताओ, दूध में कभी तुमने घी देखा है। दूध में कभी तुमने घी देखा है? नहीं दिखाई देता होगा। अब बताओ, दूध में घी होता है कि नहीं होता है? दूध में घी होता है कि नहीं होता है? होता है ना। लेकिन दिखाई नहीं देता, क्योंकि दूध में घी को देखने के लिए पहले दूध को उबालेंगे, दही जमाएंगे, महेंगे, मक्खन निकालेंगे, कढ़ाई में उसको खूब तरेंगे और तब जाके घी दिखाई देता है। ठीक वैसे ही भगवान हमारे आस पास हर चीज में छुपा होता है, कुत्ते में, बिलाई में, इंसान में, पेड़ में, पौधों में, हर जगह। और जब तुम उसके अंदर उस दूध की प्रक्रिया की तरह कार्य करोगे,
तब तुम्हें हर कण कण में तुम्हें भगवान दिखाई देंगे। कुत्ते में दिखाई देंगे, बिल्ली में दिखाई देंगे, हर जीव जंतु में, हर जीव में और निर्जीव में भी तुम्हें भगवान दिखाई देंगे। लेकिन ठीक भगवान वैसे ही छुपा हुआ है जैसे वो दूध में, उस दूध में क्या छुपा हुआ है? घी। अब चलो मेहंदी की बात करते हैं। मेहंदी का पत्ता देखा है कैसा है? परमानंद जी ज्ञान है ये। मेहंदी के पत्ते में लाल रंग छुपा होता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे वो लाल रंग तुम्हारे हाथों पर लगाया जाए तो तुम्हारे हाथ को सुंदर कर देता है। इसका मतलब कि लाल जो रंग है मेहंदी के अंदर और दूध के अंदर जो घी है वही भगवान है। कि जैसे ही तुम घी दूध पियोगे तो उतनी ताकत नहीं मिलेगी, लेकिन अगर तुम घी खाओगे तो तुम्हारा शरीर बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। इसीलिए दूध सस्ता है, घी महंगा है। और हम मेहंदी भी इसलिए रखते हैं ताकि हमारा हाथ ज़्यादा से ज़्यादा लाल हो जाए, सुंदर दिखे। तो लाली यानी जिस चीज़ को ग्रहण करने पर हम सुंदर दिखें, हम बलवान बने, हम महान बने, हम अच्छे रास्ते पर चलें, वही तो भगवान है। जो हमें अच्छे रास्ते पर चलने की सलाह दे रहा है वो भगवान है। जो हमें बुरे रास्तों पर चलने से रोक रहा है वो भगवान है। वो नहीं जो हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है। जो हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है, जो हमारे सुख को पूरा कर रहा है, वो भगवान नहीं है। हमारे माता पिता हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, हमारे सुख का ध्यान रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान है, नहीं, बल्कि भगवान वो है जो हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकता है और सही रास्ते पर जाने पर दिखाता है। भगवान वो है जो बताता है कि माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार, सगा संबंधी, पति पत्नी, यहाँ तेरा कोई नहीं। ये सब स्वार्थी के रिश्तेदार हैं। ये सब अपने अपने लिए काम कर रहे हैं। तू अपने लिए काम कर, ये अपने लिए काम कर रहे हैं। तेरा बाप अपने लिए काम कर रहा है, तेरी माँ अपने लिए काम कर रही है, तेरा भाई अपने लिए काम कर रहा है, तेरी पत्नी अपने लिए काम कर रही है। तू अपने लिए काम कर, तेरा बेटा अपने लिए काम करेगा, तेरी बेटी अपने लिए काम करेगा। तू सबकी चिंता मत कर, तू सिर्फ स्वयं की चिंता कर कि तू क्या करने वाला है। तू अपने बारे में सोच। तू माँ के बारे में, बाप के बारे में, भाई के बारे में, दुनिया के बारे में, रिश्तेदार के बारे में, समाज के बारे में मत सोच, क्योंकि ये तेरा साथ कभी देंगे नहीं। जिस दिन तू अच्छे रास्ते पर चलेगा ये सारे साथ तेरे देंगे, लेकिन तुझसे एक गलती हो गई, मात्र एक गलती तुझसे हो गई, तो तेरे अच्छाई को भूल के तेरे को उस बुराई के वास्ते तेरे को बर्बाद कर देंगे समाज। तेरी लाख अच्छाई होगी, तूने लाख अच्छे काम किए होंगे, लेकिन मात्र तू एक गलती करके देख, तेरा बाप तेरे को एक थप्पड़ मार देगा, पटाखे से खींच के मारेगा, गाली देगा। वही बाप देखो तेरे को जिसने जन्म दिया है, जो तेरे को घर में रखा हुआ है। माँ को देख, तेरी माँ कितना भी तुझे प्रेम करती है, कितना भी तेरे को चाहती है, लेकिन मात्र एक गलती करके देख, तेरी माँ उस एक गलती के लिए तुझे दंडित करेगी। तेरी माँ एक गलती के लिए तुझे दंडित करेगी। और इसीलिए बच्चे आज के समय में अपने माता पिता से झूठ बोलते हैं और बाहर किसी को खोजते हैं जिससे अपना दिल की बात और अपने मन की बात बता सके। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जब घर के अपने लोग जब अपना साथ नहीं दे रहे हैं तो बाहर का व्यक्ति तो वो उनका साथ कभी नहीं देगा, बल्कि वो तो उसका मजा मारेगा, उसका तो इस्तेमाल करेगा, उसका यूज करेगा। ये बच्चा नहीं समझ पाता है, ना लड़का समझ पाता है, ना लड़की समझ पाती है, कभी नहीं समझ पाते कि जिस प्रेम को खोजने के लिए वो माँ बाप को छोड़ के बाहर जा रहे हैं कि बाहर एक लड़की को पटाएंगे तो प्यार करेगी, प्यार नहीं करेगी, तुमको बर्बाद कर देगी। और लड़की सोच रही है कि मेरी माँ नहीं समझ रही, मेरा बाप नहीं समझ रहा है, तो चलो एक लड़का खोज लेती हूँ, एक लड़का पट जाएगा तो वो मुझे समझेगा। अरे नालायक, जरा अपनी माँ को देख। अरे मूर्ख लड़की, अरे वो मूर्ख लड़की, जरा अपनी माँ को देख। क्या तेरी माँ को तेरा बाप समझ पाया? मूर्ख औरत, अरे वो मूर्ख लड़की, जरा अपने ही घर में देख कि क्या तेरी माँ का दुख तेरा बाप आज तक समझ पाया था? पति है उसका, वो मांग का सिंदूर है, मात का मालिक है, हर रोज शारीरिक संबंध में आता है। तेरी माँ दिन रात 24 घंटे 365 दिन काम करती है, तेरा बाप 365 दिन काम नहीं करता।
तेरा बाप 365 दिन काम नहीं करता है, लेकिन तेरी माँ सुबह के 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक काम करती है। तेरे बाप का संपूर्ण ध्यान रखती है, पूरे घर को संभालती है। तो क्या तेरा बाप तेरी माँ को समझ पाया आज तक? तो जब तेरा बाप तेरे घर के अंदर, तेरा बाप तेरी माँ का दुख नहीं समझ पाया ब्याह करने के बाद, शादी करने के बाद, तो जरा सोच कर देखा रहे मूर्ख लड़की कि तेरे को समझ पाएगा कोई बाहर का लड़का? बाहर कोई लड़का समझ पाएगा? अरे ओ मूर्ख लड़के, अब तू बता, मूर्ख लड़के, तू मुझे ये बता कि जिस लड़की के प्यार में तू बाहर दांत चार रहा है कि वो लड़की तुझे समझेगी, प्यार करेगी, तो जरा अपनी माँ को देख। माँ को देख रहे मूर्ख लड़का कि तेरा बाप दिन भर बाहर खट रहा है, दिन भर धूप में, प्यास में, रात में, दिन में, 24 घंटा तेरा बाप फटी हुई बनियान पहन के, फटे हुए जूते पहन के, देख तेरी माँ के लिए क्या खरीदा। तेरी माँ के लिए 5 साड़ी खरीदी है, तेरे बाप ने एक कुर्ता नहीं खरीदा होगा। तेरी माँ की महंगी महंगी सैंडल खरीदी, तेरे बाप ने एक जूता नहीं खरीदा होगा। तेरी माँ के लिए गहना खरीदा होगा, मंगटीका, कनबाली, नाकमक, नथिया, सोना, चांदी, हीरा जवाहरात खरीदा होगा तेरी माँ के लिए। लेकिन देख, अपने लिए आज तक कान में का सोने का बाली नहीं खरीदा, आज तक सोने का अंगूठी नहीं पहना, आज तक गले में सोने का हार नहीं पहना, लेकिन तेरी माँ के लिए सोने का लॉकेट बनवाया। वो तेरी माँ तेरे बाप को समझ पाई, तेरे बाप को समझ पाई। तेरी माँ ने तेरे बाप से ब्याह किया था, तेरे बाप ने तेरी माँ से ब्याह किया। तो बता, तेरा बाप तेरी माँ को समझ पाया या तेरी माँ तेरे बाप को समझ पाई? आज तक तेरे माता पिता ही एक दूसरे को समझ नहीं पाए। तो तू बता, तो ये जो बाहर मुंह मारने जा रहा है, जा रही है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, समझेगा कि मार के गणिया छोड़ देगा? माफ करना, गंदा बोलना पड़ता है कभी कभी। कि ये बता कि तेरा यूज करके छोड़ देगा कि नहीं कर देगा? तू अपने घर में नहीं देख पाया कि तेरी माँ तेरे बाप को नहीं समझ पाई, तेरी माँ तेरे बाप को धोखा देती है, झूठ बोलती है, और तेरा बाप तेरी माँ को झूठ बोलता है, तेरे बाप तेरी माँ को तकलीफ दे रहा है। मतलब तेरे माता पिता ही आपस में सही नहीं है। जब तू देख रहा है कि तेरे माता पिता आपस में लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो जरा सोच समझ के बता कि तू जहां बाहर जाके किसी लड़का से, किसी लड़की से बात कर रहा है, बतिया रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, तो वो तेरे को दुख देगा सुख देगा? बता बता, मैं यही खड़ा हूं, बता। जब तेरे माता पिता के बीच देख, तेरे बाप ने तेरी माँ के लिए सोने की लंका बनवाई है, तेरे बाप ने तेरी माँ के लिए सोने की लंका बनवाई है कि तू उसको बोलता है लड़की को कि तेरे को चांद के पार ले चलूंगा, चांद के पार ले चलेगा, रानी बनाएगा तू? रानी के लिए महल बनाया है? तेरा बाप तो बना नहीं पाया रानी के लिए महल। तेरा बाप बना पाया रानी के लिए महल? बता तो जरा, बना पाया? तू अपने अखिया से देख रहे उल्लू के पट्टे, देख अपने मूर्ख कहीं के, जरा अपनी बाप को देख। तेरा बाप तेरी माँ के लिए, तेरी माँ कितनी अच्छी है, तेरी माँ कितनी अच्छी है, तेरी माँ इतनी अच्छी है, लेकिन तब भी तेरा बाप तेरी माँ के लिए सोने की लंका नहीं बना पाया। और तेरी माँ को देख, तेरी माँ को देख, तेरे बाप के लिए आज तक पार्वती नहीं बन पाई। देख कितना समझ नहीं पाती है, बुराई करती है, लड़ती है, झगड़ती है, झगड़ा होता है दोनों के बीच में, कलेश होता है दोनों के बीच में, दोनों के विचार अलग अलग है, तेरे बाप का दिमाग अलग है, तेरी माँ का अलग है। अब इतना अच्छा एग्जाम्पल तेरे घर के अंदर ही है कि शादी करने के बाद भी प्यार करना दूर की बात है, या तो विवाह करने के बाद पति पत्नी आपस में तलाक दे, कोर्ट जा। अरे मूर्ख, जा कोर्ट में जाकर देख ले कितने तलाक के केस पड़े हुए हैं, कितने तलाक के केस पड़े हुए हैं। और अभी तूने मूर्ख देखा रे, आजकल की लड़कियां अपने पति को धोखा देती हैं। अभी देखा, सुना था ना केस कि एक लड़की ने शादी कर लव मैरिज किया था, एक लड़की ने लव मैरिज किया, लड़का लड़की ने लव मैरिज किया। लव मैरिज करने के बाद क्या हुआ कि उस लड़की ने उसके अलग किसी दूसरे से पट गई। पति कहीं कमाने गया तो चक्कर हो गया, चक्कर होने के बाद क्या किया, अब उसकी पत्नी ने अपने यार संग, तीसरे वाले यार संग से
मिल करके अपने पति के 15 टुकड़ा करके ड्राम में कर रहा था। याद है? ऑनलाइन देखा होगा वीडियो। देख रहे हो लड़कियों की हिम्मत कितनी बढ़ गई है? लड़कियों की हिम्मत कितनी बढ़ गई है कि वो लड़कों को शादी करने के बाद अपने यार से मिल करके अब लड़कों को कटवा के ड्रम में फेंकवा रही हैं। शादी करोगे? विश्वास करोगे? करोगे? किस पे करोगे? बताओ तो। कौन सी ऐसी लड़की? क्या तुम ये विश्वास करते हो कि जिसे तुम विवाह करने वाले हो वो लड़की किसी और के पास नहीं गई थी, आई लव यू नहीं बोली थी, सेक्स नहीं किया है? करोगे विश्वास? लिख के दोगे मुझे? क्या तुम ये मुझे लिख के दे सकते हो कि तुम्हारी जो पत्नी है जिसे तुम विवाह करने वाले हो, तुमसे शादी करने से पहले किसी और लड़के से बात नहीं करती थी, उसको आई लव यू नहीं बोला होगा, उसे प्रेम भरी बातें नहीं की, और उसके साथ सोई नहीं है, किस नहीं की है, गले नहीं मिली है? गारंटी लिख के दोगे आज के समय में? और ये गारंटी लिख के दोगे कि तुम उस लड़की से शादी करने के बाद वो किसी और के पास नहीं जाएगी? गारंटी है? अरे मूर्ख, जब पहले वाले को छोड़ के तब तेरे पास आई है तो तेरे को छोड़ के किसी और के पास नहीं जाएगी? तू बता मुझे। जो लड़की अपने नैहर में अपने यार को छोड़ के आई है तेरे पास में, तो तू ये सोच रहा है कि तेरे से शादी करने के बाद वो किसी तीसरे के पास नहीं जाएगी, तो तू दुनिया का सबसे बड़ा चूतिया और मूर्ख इंसान है। सबसे बड़ा मूर्ख तू ही है। अब सुन ले, तुझे घमंड हो गया है, अब तू अहंकारी हो गया है। इसी को कहते हैं अहंकार, यानी क्रोध। सुन ले अब। क्यों? जब तुझे पता है कि तेरी होने वाली पत्नी तेरे से पहले किसी और से प्रेम करती थी, आई लव यू प्रेम वादे वचन कर चुकी है, गले मिल चुकी है, किस कर चुकी है, संबंध संभोग कर चुकी है, और उस पहले वाले के साथ इतना करने के बाद उसे धोखा दे रही है, अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने भाई के लिए उसको धोखा दे दिया, चिट कर दिया। तो ये बता, जब तेरे घर में शादी करने के बाद जब वो आएगी तो क्या वो अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने भाई के लिए तुझे दुख देगी कि नहीं देगी? तेरे बाप को, तेरी माँ को दुख देगी कि नहीं देगी? अरे जो लड़की अपने पिता के सम्मान के लिए, अपनी माँ के सम्मान के लिए अपने यार को धोखा देकर नैहर में आई है, जब उसको वो नहीं समझ पाई, तो जब अपने माँ बाप के सम्मान के लिए जब उस लड़के का प्यार ठुकरा दिया, उसको ठुकरा दिया, जब तू उसे शादी करेगी और शादी करने के बाद जब तेरे घर में आएगी, तो ये बता कि क्या वो लड़की अपने माता पिता के सम्मान के लिए तेरे माता पिता का अपमान करेगी कि नहीं करेगी? तेरा अपमान करेगी कि नहीं करेगी? तू ये सोच भी कैसे लिया? तेरे को उंगली पर घुमाएगी, तेरे से जो मन चाहेगी वो करवाएगी, जो वो कहेगी तुझे कुत्ते की तरह करना पड़ेगा। रे दूर कहीं के, ऐसी लड़की के तुम गुलाम बन जाओगे, गुलाम। वो तुम्हें कानी उंगली पे घुमाएगी, कुत्ता बना के छोड़ देगी, सुंदर चेहरे के दिखा करके तुमको उंगली पे घुमा के फेंक देगी। इतनी खतरनाक होती है लड़कियां, इतनी खतरनाक होती है कि तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगी, खत्म कर देगी, समाप्त कर देगी। इतनी खतरनाक होती हैं। और तुम औरत जात तो विश्वास करने चले थे? अरे मूर्ख कहीं के, शास्त्र पढ़ लेते। शास्त्रों में लिखा है कि औरत का मन चंचल होता है जो हर पल बदलता रहता है। आज तू है, कल कोई और होगा। ये उसका नेचर है, ये उसका गुण है, ये उस औरत जात का गुण है जो उसके अंदर से खत्म नहीं हो सकता। जैसे बिच्छू का डंक, जिस प्रकार से बिच्छू डंक मारना बंद नहीं कर सकता। तुम बिच्छू से कितना ही प्यार कर लो, तुम्हें डंक मारना छोड़ देगा? बिच्छू से प्रेम करोगे, डंक मारना छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। तो एक चरित्रहीन लड़का, चरित्रहीन लड़की, क्या चरित्रहीन, तुम्हें धोखा देना छोड़ देगा? सोच लिया? महादेव हो, हैं? महादेव तुम नहीं हो, तुम एक मात्र एक इंसान हो। तो जरा सोच के देखो, महादेव जैसे देवता को सती ने झूठ बोला, धोखा दिया, बातें छुपाई कि नहीं छुपाई?
कि देवों के देव महादेव शिव को भी धोखा दिया उसकी पहली वो पत्नी ने, दूसरी 107 वाली पत्नी ने, सती नाम की पत्नी ने महादेव जैसे देवता से भी झूठ बोला, धोखा दिया, बातें छुपाई, चिट किया और इसीलिए जल के राख हो गई, मर गई। महादेव ये बात जानते थे कि ये झूठ बोली है, धोखा दे रही है, चीट कर रही है, और आज अगर मैंने इसे माफ कर दिया तो आगे चल के फिर से करेगी। तो महादेव ने उसी पल उस पत्नी का त्याग कर दिया जो झूठ बोलती है, धोखा देती है, चीट करती है। त्याग दिया, भाग यहां से। सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन झूठ नहीं, धोखा नहीं। ये बात कभी कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के बाद पता है क्या होगा? तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाएगी, तुम समाप्त हो जाओगे, तुम लड़कों की जिंदगी खत्म हो जाएगी। जरा आंख उठा के देखो कि क्या एक लड़की के चक्कर में क्या तुमने अपना फ्यूचर खराब किया है कि नहीं किया है? तो क्या आज जिस लड़की के लिए तुम जिस लड़की के प्यार में पड़ के अपना फ्यूचर खराब कर रहे हो, तो क्या वो लड़की तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ के आएगी तुम्हारे पास? नहीं, वो आखिरी समय में तुम्हारा साथ छोड़ेगी और बोलेगी कि मैं अपने बाप की अच्छी बेटी हूं, मैं अपनी माँ की अच्छी बेटी हूं, मैं समाज की अच्छी बेटी हूं, मैं अपने पिता की बात मानूंगी, मैं अपनी माँ की बात मानूंगी, मैं तुम्हारे लिए मैं अपने माँ बाप भाई बहन दोस्त या सगा संबंधी को नहीं छोड़ सकती। और इससे हुआ क्या? बर्बाद तुम हो गए, खत्म तुम हो गए। अब बैठ के रो, गाओ, दर्द में चिल्लाओ, चीखो, पागल हो जाओ, दारू पियो, गांजा पियो, सिगरेट पियो, वो तो गई तुम्हारी दुनिया के समाप्त करके गई। ये औरत जात इतनी नीच होती है कि वो ये नहीं समझ पाती कि या तो तू पैर आगे बढ़ा मत, और अगर बढ़ा दिया तो पीछे हट मत। अब मरना है जीना है साथ में। प्यार में क्या कहते हैं? प्यार में कहते हैं मैं तेरे लिए जान दे दूंगी, और जब जान देने की बारी आती है तो कुतिया उठा के बिस्तर भाग लेती है अपने बाप के पास। कहती है ना, मेरा बाप मुझे जान से मार देगा, मेरी माँ मेरे को जान से मार देगी, इसलिए मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकती। अरे हराम खोर बेश्या, तो फिर तूने ये क्यों कहा कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगी? वैश्या कहीं की। अब वो एक वैश्या लड़की है, वो वैश्या है कि जो तुमसे प्रेम करती है और किसी और के पास जाती है तो समझ लेना कि वो एक वैश्या लड़की थी। उसके माता पिता एक वैश्या के माता पिता हैं, उसके माता पिता एक वैश्या के माता पिता हैं, उसका बाप एक वैश्या का बाप है, उसकी मां एक वैश्या की बाप है। उस लड़की ने अपने माता पिता को भी खत्म कर दिया। वो सोच रही है कि सम्मान काम किया है, सम्मान काम नहीं किया है। और जो लड़के की बात कर रहा हूं कि लड़के तो वैसे ऐसा काम नहीं करते, लड़की साथ देना तो लड़का धोखा नहीं दे सकता। मैं मान ही नहीं सकता, संभव है, नहीं है। लड़के में यही तक प्रॉब्लम है कि राम लड़ गए सीता के लिए, महादेव लड़ गए पार्वती के लिए, कृष्ण भी लड़ गए राधा के लिए। लड़के जल्दी चीट नहीं करते जब तक लड़की अपना चेहरा दिखा दे। लड़की अगर साथ देना तो लड़का पहाड़ को चीर देगा। लड़की अगर साथ देना तो लड़का ब्रह्मांड को हिला देगा। लड़के में इतना दम होता है कि लड़की अगर उसका साथ देना तो पूरे पर्वत को भी कानी उंगली पर उठा देगा कृष्ण। गोवर्धन पहाड़ को भी कानी उंगली पर उठा देता कृष्ण ने, बस लड़की साथ दे तो। लेकिन जब लड़की साथ नहीं देती ना, तब जाके वो लड़के की पूरी दुनिया समाप्त हो जाती है। उसके बाद लड़का फिर किसी लड़की का सम्मान नहीं करता है। फिर क्या करता है पता है? क्या करता है? आओ सनम जाओ सनम, आओ सनम जाओ सनम। अब वो लड़का समझ जाता है कि प्यार वर कुछ नहीं होता, ये मजे मारने के लिए आती है, मजे मारने के लिए छोड़ती है। अब वो क्या करता है? आओ सनम जाओ सनम। अब किसी की चिंता नहीं करता, अब कोई परवाह नहीं करता है। अब चलो आओ और जाओ।
जब वो लड़की उसका साथ छोड़ती है तब जाके ऐसा होता है। वो लड़की अपने अहंकार में ऐसा करती है, या तो अपने खूबसूरती के अहंकार में है कि मेरे चाहने वाले बहुत हैं। अरे वैसा के चाहने वाले बहुत होते रहे उल्लू के पट्टी। अरे वो मूर्ख गधे की औलाद, एक वैश्या एक रंडी के चाहने वाले बहुत होते हैं, समझी? तेरी माँ को चाहने वाला सिर्फ एक है, तेरा बाप। तेरी माँ को चाहने वाला सिर्फ एक है, तेरा बाप। और तेरे बाप को चाहने वाले सिर्फ एक है, तेरी माँ। गंदी नाली की गंदी पैदाइश, समझ में तेरे को ये बात नहीं आई? गंदी नाली कीड़ा ना कितना भी होठ पर रख लो तो गंदे नाले में ही जाएगा मुंह मारने के लिए। वही तुम लोगों का हाल है कि कितना भी समझा लो समझोगे नहीं। कि तुम्हारे बाप तुम्हारी माँ के अलावा जिस प्रकार किसी और के पास नहीं जाता, और तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप के अलावा किसी और के पास नहीं जाती है, तो तुम अपने बाप से और अपनी माँ से क्या सीखते हो? क्या सीखा तुम्हें अपने अपनी माँ से? कि माँ सीखना चाहिए कि जिस प्रकार मेरी माँ ने मेरे बाप के हर सुख और दुख में साथ दिया और मेरे बाप के अलावा किसी और के पास नहीं गई, मेरे बाप से ही प्यार किया, मेरे बाप से ही शादी की, तो मैं भी जिससे प्रेम करूंगा उसी से विवाह करूंगा, चाहे उसके लिए लोग मुझे जान से मार दे, गाली दे, फाड़ दें, मर्डर कर दें, फर्क नहीं पड़ता। जैसे तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ को मारता है, गाली देता है, कूटता है, थूड़ता है, लेकिन तब भी तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप को नहीं छोड़ती है। छोड़ती है? और उसके बाद तुम ये बात देखोगे कि तुम्हारी माँ भी तुम्हारे बाप का कितना अपमान करती है, लेकिन तब भी तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ को नहीं छोड़ता किसी भी हालात में। कहते हैं कि मरते दम तक साथ चलेंगे सनम। दोनों समर्पण करते हैं तब जाकर रिश्ता निभाते हैं। प्रेम करना आसान है, उसे निभाना बहुत मुश्किल। अगर तुम निभा नहीं सकते तो प्रेम करने का अधिकार तुमको नहीं है। किसी की भी जिंदगी बर्बाद करने का अधिकार तुम्हें किसी ने नहीं दिया। अपने अहंकार में आकर के, क्रोध में आकर के तुम दूसरे के जीवन को जो बर्बाद कर रहे हो, दुख पहुंचा रहे हो। तो बता देता हूं कि किसी का अपमान करना, किसी का गाली देना, यानी किसी का अनादर करना भी एक अहंकार है। किसी को अपने छोटा समझना अहंकार है। किसी को भी अपने से छोटा समझना अहंकार है। किसी को भी, समझे, किसी को भी नीच ताकना अहंकार है। ये अहंकार ही है जो तुम्हारे मुख से निकल रहा है। अगर तुम सामने वाले में बुराई देख रहे हो तो समझ जाना कि तुम्हारे अंदर अहंकार आ चुका है। अगर सामने वाले में तुम्हें अच्छाई नहीं दिख रही, बुराई दिख रही है, तो समझ जाना कि तुम्हारे अंदर अहंकार ने जन्म ले लिया है। अब सामने वाली वस्तु तुम्हें कितना भी दुख दे, कितना भी दुख दे, तब भी तुम उसमें अच्छाई देखो, तब भी तुम उसमें अच्छाई देखो। मैं देखता हूं और मैं कहता हूं कि मेरी जिंदगी में मेरी आखिरी पत्नी का नाम पार्वती, और पार्वती के अलावा मरते दम तक को दुनिया की कोई भी लड़की अगर मेरी आंख के सामने आएगी तो लात मार के भगा दूंगा, जान से मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। छू भी दिया तो सोच भी दिया तो मेरे बारे में। मेरी आखिरी पत्नी का नाम पार्वती, और पार्वती के अलावा किसी भी लड़की ने मेरे तरफ आंख भी उठाया तो जला के जिंदा भस्म कर दूंगा, उसको जिंदा जला दूंगा, जिंदा जला के राख कर दूंगा अगर उसने मेरे को देख दिया तो मेरी पार्वती भी वैसी ही होनी चाहिए ना कि मेरे अलावा अगर उसने किसी और ने उसको देखा तो वो उसको भी जला कर राख कर देगी। जैसे कि महिषासुर, जलंधर, अंधकासुर, तारकासुर, रावण, ये सारे दुनिया के आज भी मैं कहीं जाता हूं ना, आज भी मैं कहीं जाता हूं, ये हरिद्वार पता नहीं कहाँ जाता हूं, तो वहां कहीं भी जाता हूं ना, रास्ते में निकलता बोलते महादेव जी आपकी पार्वती कहाँ है? मेरे को बता रहा आराम खोर, तो मेरी बीबी के चक्कर में क्या पड़ा है रे?
दुनिया का हर कोई पार्वती के पीछे क्यों पड़ा रहे साले सुअर कहीं के। अपनी आज आज तक नहीं सुधरी तुम्हारी। आज भी महादेव की पत्नी के पीछे ही भाग रहे हो कुत्ते कहीं के। एक कुत्ता गिरी गया नहीं तुम्हारा। दुनिया में लड़की नहीं है तुम्हारे पास। दुनिया में लड़की है कि नहीं है ना? तो क्यों पूछते हो कि पार्वती कहां पर है? क्यों? पार्वती मेरी है, जहां भी हो जैसी भी हो मैं रखूंगा, जहां है वो है। तुम्हारे को पार्वती से क्या मतलब है रे? दुनिया का हर लड़का बस महादेव की पत्नी पार्वती ही चाहता है। सुअर कहीं के अपनी शक्ल देखी है? समझ में आना चाहिए कि जब भी तुम महादेव की पत्नी की तरफ आंख उठाओगे तो समझ जाना कि तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया है। यानी क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि शादीशुदा औरत की तरफ आंख उठाओगे तो समझो कि तुम्हारे में अहंकार वास कर चुका है, तुम्हारे में घमंड वास कर चुका है। घमंड जानते हो क्यों? अच्छा, तो अहंकार का मतलब ये होता है सामने वाले को ना सुनना, अपनी बात सुनाना, सामने वाले के दुख को ना समझना, सिर्फ अपने दुख को गाना, सामने और किसी से भी जबरदस्ती एक काम करवाना, किसी पर भी अपना हक जताना। हक जताना भी एक अहंकार ही है। अपना हक किसी पर जताना अहंकार है। तो अपने अहंकार का त्याग करेंगे तो क्रोध का त्याग हो जाएगा। अहंकार को त्यागेंगे तो क्रोध खत्म होगा, और इस तरीके से क्रोध को त्यागने के बाद आपका जीवन सुखी हो जाएगा। तो आज मैंने आपको ये बता दिया कि मोह मेरा पहला वीडियो, माया मेरा दूसरी वीडियो, और काम मेरा तीसरा वीडियो, और लास्ट का आज मेरा आखिरी वीडियो था क्रोध। अब मैंने चारों के चारों समझा दिए हैं। आप इन 4 वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। देखने के बाद आप समझ जाएंगे और आप अपने जीवन में पाएंगे कि बहुत सुखी संपन्न आपका जीवन हो जाएगा। साथ में आप इस वीडियो को अपनी माँ को, पिता को, भाई को, बंधु को, सखा संबंधी सारे रिश्तेदार को भेजिए, ताकि उनके घर में भी सुख शांति वैभव आए। भगवान आपका कल्याण करे, माता रानी आप पर दया करे, सबके घर में सुख शांति वैभव आए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। जय श्री राम, हर महादेव।